ठीक है, तो अभी हम लोग इसका सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग वहां किए थे लास्ट टाइम, एडमिशन, नथिंग न्यू। ठीक है, तो एक एक करके आइटम में बोलते जा रहा हूँ क्वेश्चन से और यहाँ पुट करते जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को दिया है कैपिटल ए का 40,000, बी का 21,000 और सी का 20,000। तो क्या करेंगे, बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड ए बी सी। ए का दिया हुआ 40,000, बी का दिया हुआ 21,000 और सी का दिया हुआ है 20,000। फिर हम लोग को दिया है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बांट लेंगे बाई जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशियो था 3:2:1, ठीक है, और न्यू रेशियो है, कुछ बोला न्यू रेशियो के बारे में, 2:1। ठीक है, न्यू रेशियो दिया है 2:1। फिर तो जनरल रिजर्व 3:2:1 में बांटेंगे 12,500 को। तो 12,500 को 3:2:1 में बांटो, देखो कितना आता है। 12,500 डिवाइड बाई 6, तो 6249 यानी 6250 आएगा इसका, डिवाइड बाई 3 2 4167 आएगा इसका। 12,500 माइनस 4167 माइनस 2083 आएगा इसका। तो 12,500 को ये तीनों में बांट दिया, जनरल रिजर्व में 3:2:1 में बांटे। फिर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर 18,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखते थे एक बार 18,000। तो लाइबिलिटी साइड का सारा पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग को असेट साइड में दिया हुआ है बिल्डिंग 50,000, तो बिल्डिंग 50,000 यानी बिल्डिंग को इनर कॉलम में 50,000 लिख दो। ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है 14,000 रुपया, तो इसको भी इनर कॉलम बना दो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है 8,000 रुपया। फर्नीचर दिया हुआ है 12,000 रुपया और स्टॉक दिया हुआ है 12,500। स्टॉक दिया है 12,500। सन्ड्री डेटर दिया हुआ है 15,000। सन्ड्री डेटर का ग्रॉस वैल्यू 15,000 है, उसमें प्रोविजन 1,500 रुपया। देखो क्वेश्चन देखो इधर, सन्ड्री डेटर ग्रॉस वैल्यू 15,000 है, उसमें लेस पीबीडीडी 1,500 रुपया किया होगा। तो ये पुराना जो प्रोविजन है हम लोग क्या करते हैं, पुराना प्रोविजन हम लोग बाई साइड में लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन के बाई साइड में। तो रिवैल्यूएशन के बाई साइड में लिख देंगे बाई पीबीडीडी, कितना, 1,500 रुपया। उसके बाद कैश एट बैंक है मेरे पास 1,500 रुपये, तो कैश है मेरे पास 1,500 रुपये। तो पोस्टिंग का अपना सारा कंप्लीट हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। हम लोग अभी कहाँ है, 31 मार्च 92 पे है, ठीक है, और ये बोल रहा है टाइपराइटर वाज परचेज्ड ऑन 1/10/91, यानी आज से 6 महीना पहले ये टाइपराइटर खरीदे थे हम लोग फॉर ₹2,000, और भूल से ये पूरे टाइपराइटर को हम ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिए। ठीक है, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10%। बोला इसको दोबारा से हम लोग को असेट में लेके आना है, ये असेट था, इसको दोबारा से असेट में लेके आना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से। तो अब इसमें एक तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एंट्री पास होगा। हम लोग जब खरीदे थे तो हम लोग का राइट एंट्री क्या होना चाहिए था, राइट एंट्री होना चाहिए था ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपए। ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए 2,000 रुपए। ये रॉन्ग एंट्री किया हम लोग, और हम लोग का राइट एंट्री ये होना चाहिए। अब अगर हम लोग ये वाला राइट एंट्री पास करते तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते, तो फिर यहाँ पर एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस
इक्विपमेंट कितना 2000 रुपया पे 10% फॉर 6 मंथ, यानी 100 रुपया का डेप्रिसिएशन भी इस पे चार्ज होता। तो अल्टीमेटली क्या होता, आज के डेट में ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू जो है वो होता 1900 रुपया। एम आई राइट? आज के डेट में इस ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू कितना हो जाता, 1900 रुपया हो जाता। तो मेरे को क्या करना है अब, मेरे को ये जो रेक्टिफिकेशन है, ये रेक्टिफिकेशन कौन सा है, ये आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स वाला रेक्टिफिकेशन है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस को हटाना है और इक्विपमेंट को लिखना है। तो मेरा यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, पर क्योंकि आफ्टर फाइनल अकाउंट्स है तो ये एंट्री हो जाता है टू पीएल एडजस्टमेंट। याद है कि नहीं? सब भूल गया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11 भूल गया? अब दोबारा रिवाइज कर लो, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्लास 12 में बहुत जरूरत पड़ेगा रेक्टिफिकेशन का। अगर टाइम मिल रहा है अभी तो एक बार क्लास 11 का बुक खोल के दोबारा से रेक्टिफिकेशन प्रैक्टिस करो, 12 में बहुत जरूरत पड़ेगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट कितना होगा, 1900 रुपया। और यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बोलते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग जाएंगे, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई ऑफिस इक्विपमेंट। दिख रहा है? तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे 1900 रुपया, और यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट में 1900 रुपया बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया कैसे करना है ये एडजस्टमेंट? अच्छा, अब नेक्स्ट, तो यही वाला एक मेन टफ एडजस्टमेंट था। अब बाकी सब इजी है। बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹75,000, फर्नीचर इज रिटन डाउन बाई 2000 एंड स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 10,000। तो बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है, रीवैल्यूड एट 75,000, तो यानी बिल्डिंग को बढ़ा के 75,000 कर दिया, यानी प्लस कितना किया, 25,000 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा बाई बिल्डिंग 25,000 रुपये। फिर बोल रहे हैं फर्नीचर इज टू बी रिटेन डाउन बाई 2000, फर्नीचर को 2000 से घटाना है। तो 2000 से घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10,000 रुपये, और यहाँ रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू फर्नीचर 2000 रुपये। फिर बोल रहे हैं स्टॉक इज रिड्यूस टू 10,000, स्टॉक को घटा के 10,000 कर दो, तो माइनस 2500 रुपया। तो 2500 रुपया यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू स्टॉक 2500 रुपया। फिर बोल रहे हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज कैलकुलेटेड 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%, तो आएगा 750 रुपया। तो ये जो 750 यहाँ माइनस होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2 पीबीडीडी 750। फिर बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है, तो गुडविल का तो अपने लोग को बाद में देखना होगा क्या करना है। लाइफ पॉलिसी को 7,500 रुपया पे दिखाना है, तो यानी 500 रुपया यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये 7,500 पे आ जाएगा। तो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 500 रुपया माइनस हो गया। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया 15,900 का। फिर अमाउंट टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू लोन, वो सब तो अब एंडिंग प्रोसेस है। तो यहाँ सन्ड्री डेटर हो गया मेरा 14,250 का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कुछ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं क्या हुआ। यहाँ का टोटल आया 25,000, 27,000 और 14,000, 28,400। तो यहाँ भी 28,400 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये तीनों को मिलेगा, ए बी सी तीनों में बैठेगा। कितना प्रॉफिट आया देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास था 28,400, माइनस कर देंगे 4,500, माइनस 750, माइनस 500, तो 22,650 रुपया का मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो 22,650 को बांटेंगे 3:2:1 में, तो डिवाइड बाई 6, 375,
तो 3775 इसको मिला, इंटू 2 कर देंगे तो इसको मिलेगा 7550 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 कर देंगे तो इसको मिलेगा 11325। तो ये तीनों को जो प्रॉफिट आया वो यहाँ बांट देंगे बाई रीवैल्यूएशन। 11325, 7550 और 3775। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, बी को जो पैसा मिलने का है वो पूरा पैसा बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट। तो बी का पहले हिसाब कर लो, बी को कितना देना है। तो बी को देना है 21,000 रुपया प्लस 4167 प्लस 7550, तो 32,717 रुपया टोटल बी को देना है। ये पूरा बोल रहा है लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ए और सी का बैलेंस निकाल दो। तो ए का बैलेंस कितना आया, 40 एक 50, 46250 प्लस 11325, 57,575 ये आया। और ये सी का आ जाएगा 20,000 प्लस 2083 प्लस 3775, 25858 आ जाएगा। तो इन लोग को ये बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस सी डी। इसका बैलेंस आया 57,575, इसका आया 25858। तो बी का जो लोन आया वो क्या बन गया, मेरा लाइबिलिटी बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बीज लोन अकाउंट कितना 32,717। अब बात आ रहा है ए और सी का क्या करना है। ए और सी को लेके कुछ एडजस्टमेंट बोला है कि लोग का कैपिटल को एडजस्ट करो। बोला ए एंड के विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1 एंड देयर कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ए और सी का जो कैपिटल है उसको 2:1 में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ तो जगह नहीं है, पीछे करते हैं अपने जो बिलो द लाइन वाला एंट्री करते हैं। तो यहाँ अच्छा एक चीज अपना मिस हो गया, सॉरी, ये वाला एंट्री जो गुडविल का था वो तो मिस हो गया। गुडविल का तो पीएफजी किए ही नहीं अपने, है ना। जो बी रिटायर हो रहा है उसको प्रीमियम गुडविल का भी तो हिस्सा मिलेगा। गुडविल 18,000 रुपया था, उसका एडजस्टमेंट करना है। तो पहले वो करना होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है 18,000। बी का हिस्सा कितना था 2/6 इंटू 18,000, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, 6,000 रुपया बी को मिलना चाहिए। क्वेश्चन आता है देगा कौन, ए एंड सी देगा। तो पहले ए का गेनिंग रेशियो निकालो। ए का था 3/6, न्यू रेशियो है 2/3। सी का था 1/6, न्यू रेशियो है 1/3। तो 9 माइनस 12/18 और ये 3 माइनस 6/18, तो ये भी हो गया -3/18 और ये भी -3/18, यानी 1:1 का गेनिंग रेशियो आया। तो 1:1 का गेनिंग रेशियो मतलब एंट्री क्या बनेगा, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल। तो 3,000 रुपया ए देगा, 3,000 रुपया बी सी देगा और बी को मिलेगा टोटल 6,000 रुपया। तो इसका एंट्री जब लेजर में करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना, बाई एस कैपिटल बाई सीज कैपिटल। ए से मिलेगा 3,000, सी से मिलेगा 3,000 और यहाँ पर आ जाएगा टू बीज कैपिटल। ए का डेबिट होगा 3,000, सी का डेबिट होगा 3,000। तो इसके पूरा 6,000 रुपया ऐड हो जाएगा, ये 38,717 हो जाएगा। इन लोगों का 3,000 माइनस हो जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 54,575, ये हो जाएगा 22,858। ठीक है, अब इन लोगों का कैपिटल को हमको न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो अब बिलो द लाइन हम लोग करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। 54 कितना आया था, 54,575 आया था ए का, और सी का आया था 22,858।
22,858 और इसको न्यू बैलेंस में करना है। तो पहले ऐड करते हैं, दोनों का मिला के है कितना 54,575 प्लस 22,858, ये दोनों को प्लस किए 77,433 आया। अब इसको डिवाइड बाई 3 तो 25,811 इसका होना चाहिए इंटू 2 51622 इसका होना चाहिए। अब जो डिफरेंस होगा पैसा लाना या ले जाना, तो बाई कैश और यहाँ हो जाएगा टू कैश, तो इसका 51 होना चाहिए, 54 है तो ये ले जाएगा कुछ रुपया, तो 54,575 माइनस 51,622 तो ये लेके जाएगा 2953। अब आता है ये कितना लाएगा 25,811 माइनस 22,858, ये लेके आएगा 2953। देखो दोनों सेम हो गया ना, जितना रुपया इसको लेके आना पड़ रहा है उतना रुपया ये ले जा रहा है, तो कैश में कुछ आनी जानी नहीं है, ठीक है, कैश में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो नया बैलेंस खाली चेंज हो जाएगा और बैलेंस जो नया आएगा वो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, कैपिटल ए का सी का, ए का आया 51622, सी का आया 25,811, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो चाहे तो, 51622 प्लस 25,811 तो 77433, क्रेडिटर था 18,000 रुपया का, प्लस 32717, ठीक है, प्लस 18,000, तो ये टोटल आ गया 1,28,150। इधर भी देखो सेम आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है तो बैलेंस शीट सबको, इधर भी एड अप करते हैं, देखो सेम आ रहा है कि नहीं, 75,000 प्लस 15,900 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 14,250 प्लस कैश का 1,500, यहाँ आ रहा 134,150, तो अपना हल्का सा कुछ डिफरेंस आ रहा है 134 माइनस 128, 6,000 रुपया का कुछ डिफरेंस आ रहा है, चेक करो कोई मिस। बी का लोन अकाउंट में 6,000 नहीं दिए, गुडविल वाला प्लस, अच्छा हाँ ये प्लस नहीं, हाँ 717, ठीक है, ये 6,000 प्लस करेंगे 134,150, ठीक है। देखो अपने लोग अगर एक चीज तुम लोग नोटिस किया होगा तो करने का जो प्रोसेस है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, जो एडमिशन में सीखे वही रिटायरमेंट में चल रहा है, उल्टा एडमिशन से काफी इजी है ये। एडमिशन में तो नया पार्टनर आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, कौन सा केस है वो पता करो, केस 1 केस 2, यहाँ पर कोई न्यू रेशियो निकालने का झमेला नहीं है, आराम से गेनिंग रेशियो निकालो, बांट दो और ये अलग जर्नल एंट्री पास कर दो, दैट्स इट। और बिल्कुल पोस्टिंग हुआ, रिवैल्यूएशन हुआ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हुआ, बिल्कुल जैसा एडमिशन में किए थे वैसा ही हो रहा है, कोई झमेला नहीं। तो कंपैरेटिवली अगर तुम लोग एडमिशन समझ गया ना तो रिटायरमेंट, डेथ, ये सब चैप्टर ज्यादा इजी लगेगा तुम लोग, क्योंकि इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि अपने डबल एंट्री मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, चैप्टर बदलता है पर हम लोग का करने का स्टाइल नहीं बदलता। रटने का मेथड में जाएंगे तो क्या होगा, चैप्टर के साथ साथ अपना स्टाइल को, अपना रटना को चेंज करना पड़ेगा, और पैटर्न से अगर करेंगे तो उसका फायदा यही होता है कि एक ही पैटर्न से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर चेंज भले ही हो जाए, मेरा सिस्टम चेंज नहीं होगा, मेरा सिस्टम वैसे ही रहेगा, जैसे हम लोग डबल एंट्री करके करते हैं वैसे ही पोस्टिंग करेंगे। क्लियर समझ में आया रिटायरमेंट में क्या है ऑल टुगेदर। अब क्या होगा, ये जो लोन अकाउंट अगर बनाने बोल दिया बाई चांस मेरे को, तो अभी जैसे क्यूज लोन अकाउंट का मैंने तुम लोग को दिखाया था कैसे लोन अकाउंट बनता है, तो वैसे ही इसका लोन अकाउंट बना देंगे, तो वो लोग क्वेश्चन में बता देगा कि 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है कि 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, जैसे क्यू का अभी सिखाया था वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में इतना ही होता है, एक तरह से अगर लॉजिकली देखें तो चैप्टर खत्म है अपना रिटायरमेंट, ठीक है, पर प्रैक्टिस के लिए अपने को कम से कम अभी 8-10-20 सम करना होगा, पर सीखने के लिए और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। लोन अकाउंट सीख लिए, कैपिटल को एडजस्ट करना सीख लिए, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका गुडविल का एडजस्टमेंट सीख लिया, और कुछ नहीं है इसमें।
अब ये है कि जितना सम हम लोग करते जाएंगे, छोटा छोटा डाउट्स आते जाएगा। और तुम लोग प्लीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर रिवाइज कर लो, अभी टाइम है। अगर याद नहीं है या कंसेप्ट थोड़ा वीक है, तुम लोग बोलेगा तो दोबारा हम एक बार वाला चैप्टर पढ़ा देगा क्लास 11 वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। पर ये रेक्टिफिकेशन का नॉलेज बहुत जरूरत है क्लास 12 में, क्योंकि उसका नॉलेज अगर वीक होगा तो देखो ये सबसे पहला एडजस्टमेंट जो टाइपराइटर वाला दिया था वही फंस जाएगा स्टूडेंट, पहला एडजस्टमेंट में ही फंस जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा, टाइपराइटर वाला जो एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ किए थे, ये वाला जो एंट्री पास किए थे, तो ये नॉलेज जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे कमांड होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर तुम लोग एक बार रिवाइज कर लो क्लास 11 का बुक से, अगर तुम लोग को रिवाइज करते समय प्रॉब्लम कुछ हुआ तो बोलोगा मैं दोबारा एक बार वो चैप्टर पढ़ा दूंगा क्लास 11। ठीक है, पर उसका नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छा से। अभी तो अपने पास टाइम है, एडमिशन अपने अच्छा खासा कर लिया, रिटायरमेंट भी मोर और लेस नॉलेज हो गया। अब क्या नेक्स्ट क्लास में कल कल एक क्लास रखेंगे, कल फिर एक दो सम्स और रिटायरमेंट का करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा रिटायरमेंट। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को रिटायरमेंट का एक दो सम भेजूंगा एज अ होमवर्क, एक ही सम भेजूंगा, ज्यादा नहीं। तुम लोग अभी एडमिशन पे फोकस रखो अपना प्रैक्टिस, रिटायरमेंट का खाली एक सम भेजूंगा, उसको ट्राई ट्राई कर लेना। फिर कल हम लोग एक दो सम्स करेंगे। जतिन अपना मैथ्स क्लास परसों है, ठीक है ना, कल नहीं। तो कल अपने अकाउंट्स का क्लास रखेंगे, कल एक बार इसको और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो कल तक मोस्ट प्रोबेबली रिटायरमेंट का भी अपने को मोर और लेस क्लियर हो जाएगा पूरा। उसके बाद अपने ब्रेक ले लेंगे, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक, 3-4 दिन का ब्रेक ले लेंगे। तुम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, चलो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, बाय बाय। मैं क्वेश्चंस भेज दे रहा हूँ, कर लेना। हाँ।